करने के लिए। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के धार जिले में बीते करीब 3 वर्षों से चल रहे सीवरेज कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि एमपीयूडीसी द्वारा गुजरात की पीसी स्नेहल कंपनी से कराए जा रहे इस निर्माण कार्य को लेकर नगर वासियों ने घटिया काम के आरोप लगाए। लोगों का कहना है सीवरेज कार्य के चलते अच्छी सड़कों का गड्ढा में तब्दील कर दिया गया है। गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं, नालियां उखड़ रही हैं और गंदा पानी फैल रहा है। हालात ऐसे हैं कि बच्चों को पढ़ाई भी यहां पर प्रभावित हो रही है। पढ़ाई करने के लिए मशक्कत करते हुए बच्चे स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल बसों का निकलना मुश्किल हो गया है। और हाल ही में एक स्कूल वैन गड्ढों में फंस गई थी। वहीं नगर परिषद के जिम्मेदारों की चुप्पी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे गड्ढे खोद कर गए हैं, एक भी गाड़ी नहीं जा पा रही। अभी स्कूल बस भी फंस गई, रोज जो 4 गाड़ियां फंस रही है और सिर्फ 1 या 2 आदमी आते हैं, वो भी 4 से 8 दिन में आके जरा सा काम करके भग जाते हैं। ना इनके पास टीम है, ना ये काम कर पा रहे हैं। पूरा खोद के गए हैं। अभी मेरा ये निवेदन है कि इसको तत्काल 2 दिन के अंदर ये काम नहीं अगर खत्म कराना तो हम लोग सारे लोग पूरे मोहल्ले के वहाँ नगर पालिका में बैठेंगे जाके और सीवरेज वाले को वहीं बुलाएंगे और उसको टर्मिनेट कराएंगे। तो धार की तस्वीरें, सीवरेज कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। लोग परेशान हैं, जनता हैरान है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कई तरह के सवाल इस पर खड़े हुए हैं। सीवरेज कार्य की गुणवत्ता पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर हम और चर्चा करेंगे। हमारे साथ रितेश पाटीदार जुड़ गए हैं जो कि किसान हैं। रितेश जी, स्वागत आपको कर रहा हूं पीएसटीवी में। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। सीवरेज कार्य को लेकर कई सवाल भी आप उठाए गए हैं। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं और कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? कि आप अगर नगर के निवासी हो तो ही समझ पाओगे पीड़ा, बाकी तो कोई समझ सकता नहीं है। बिल्कुल ध्यान देने वाला कोई है ही नहीं। जैसे कि कोई वो ऐसा कोई देश होता है ना, बंगाल कोई अफ्रीका का है, भूटान है, इस तरह देश जो होते हैं, वैसी स्थिति बना के लाके छोड़ा है। हमारी अर्थव्यवस्था देखो पूरी दुनिया में उठा के तीसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला नगर, देश का नगर है क्या ये? व्यथित आप नजर आ रहे हैं और एक आक्रोश बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि ऐसी स्थिति बन रही है तब जब टैक्स के पैसों से सारी व्यवस्थाएं होती हैं, हमारा आपका पैसा जाता है। इसको लेकर किसको आप जिम्मेदार मान रहे हैं और कोई आश्वासन आपको मिला है कि इस पर ठीक काम किया जाएगा? अरे इस पे क्या, देखो मैं ना राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, राष्ट्रवादी वोट ही डालता हूँ, लेकिन पिछले 12 सालों में मेरे को जो पीड़ा सहन करना पड़ रही है, आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि न तो हम जाके बोल सकते हैं समाज में, वो पिछले समय से चलो 2 सरकार को नहीं देते हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर समझ पा रहे हैं और आपकी पीड़ा हमने समझी और इसीलिए हम सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति क्यों है। जिम्मेदारों तक ये खबर पहुंचे। हम और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बैंकर धामनोद से जुड़ गए हैं विशाल मंडलोई। विशाल मंडलोई जी, बहुत स्वागत है आपका। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं काफी चिंतित करने वाली तस्वीरें हैं। आप लोग निश्चित तौर पर परेशान हो रहे होंगे आने जाने में, क्या कुछ आप इसकी वजह मान रहे हैं? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, इतना बदल गया इंसान। सर मैं ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहा हूं आपके सामने। मैं वर्तमान में जहां निवास करता हूं, मेरे वहां से 25 कदम की दूरी पर इतना बड़ा गड्ढा पिछले 15 से 20 दिनों से सीवरेज कंपनी वालों के द्वारा खोदा गया, जो अनवरत अभी तक जारी है वह गड्ढा। और वहां पर न जाने कितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं ईश्वर के आशीर्वाद से होते होते बची है। अभी कुछ दिनों पूर्व लगातार घटनाओं के बाद में भी एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची। बच्चों की स्कूल की बस इसी सीवरेज कंपनी के द्वारा किए हुए गड्ढे में जाते जाते बच गई। 3 सालों से अनवरत, 3 सालों से कंटिन्यूस सीवरेज कंपनी वालों ने धामनोद की हालत बद से बदतर कर दी है। सर आज कहने में शर्म आती है कि हम धामनोद के निवासी हैं। ये कब से क्या, ये भी 3 साल से बना हुआ है? बराबर नहीं सर, ये गड्ढा पिछले 15-20 सालों से महेश्वर रोड पर है, फॉरेस्ट ऑफिस के ठीक सामने। अभी वह गड्ढा पूरी तरीके से बुझा नहीं था। सुंदरता के नाम पर इतनी बेकार थर्ड क्लास। बिल्कुल विशाल जी, देखिए बहुत गंभीर ये सवाल हो जाते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे हैं वाकई में इतने सालों से समस्या है। तो ना सिर्फ आप लोग ऑफिस जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, कभी भी किसी से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो उसके लिए जिम्मेदारों को बड़ा समझना होगा, गंभीरता से विचार करना होगा। हम भी उम्मीद करें कि उनके कानों तक ये बात पहुंचे। कल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने की चर्चा करने।